नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 2.2 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 को स्टार्ट करने के पहले आप लोग इसका जो बेसिक पार्ट का वीडियो अपलोड किया गया है वो अच्छी तरीके से देख लेना, ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझने में आसानी होगी। जैसे उसमें बताया गया है कि जीरो एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, देन स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें उस बेसिक पार्ट में आपको बताई गई है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द गिवन लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट गिवन बिलो हुज लाइंस फॉर्म राइट एंगल्स। मीन्स हमको यहाँ पे देखोगे इंग्लिश का अल्फाबेट दिया गया है और हमको बताता है कि इसमें से कौन सी लाइन जो है वो राइट एंगल फॉर्म करती है, राइट एंगल बनाती है। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है ताकि हम लोगों को देखने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखोगे ये जो ए है, अल्फाबेट ए है, इसके अंदर कौन कौन सा एंगल बन रहा है। देखोगे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, मतलब इसके अंदर एक एक एंगल बन रहा है ना। तो ये कौन सा एंगल है, वो एक्यूट एंगल है। देन यहाँ पे देखोगे ये वाला जो है और ये वाला जो है ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री से ज्यादा है। सो यहाँ पे राइट एंगल हमारा नहीं बन रहा है। देन यहाँ पे देखोगे अल्फाबेट ई में चेक करते हैं, तो देखोगे अल्फाबेट ई में ये वाला जो कॉर्नर है, देन यहाँ पे ये वाला कॉर्नर है, और यहाँ पे ये वाला कॉर्नर है और ये वाला कॉर्नर है, ये सब 90 डिग्री का बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये राइट एंगल। देखो कि इसको अगर मैं और बड़े में लिखना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसा लिख लिया, ठीक है, ई लिख लिया। ई में यहाँ पे देखोगे ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है और ये 90 डिग्री का बन रहा है। मीन्स ई जो है वो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। उसके बाद में कौन सा अल्फाबेट है, यन है। तो हम लोग ना यन को यहाँ पे और बड़े में भी बना करके देखते हैं। वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो यहाँ पे देखोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो एंगल बन रहे हैं। बट ये दोनों एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे राइट एंगल नहीं बन रहा है। देन यहाँ पे के का देखते हैं, तो देखो कि के में भी इसको बड़ा बना करके देखते हैं, ठीक इस तरीके से देखते हैं। देखो कि ये वाला एंगल 90 डिग्री से कम है, मीन्स एक्यूट एंगल आ गया। ये वाला भी 90 डिग्री से कम है, ये भी एक्यूट एंगल आ गया। एंड ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, ठीक। तो यहाँ पे जब ये ऑब्ट्यूस है, यहाँ पे एक्यूट है, राइट एंगल तो है ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे के को भी क्या लिखेंगे कि भैया ये राइट एंगल नहीं है। देन यल का चेक करते हैं, तो यल में देखो कि ये 90 डिग्री का होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट एंगल है। देन यहाँ पे एच का चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो कि एच को मैंने इस तरीके से लिख लिया, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। मीन्स जितने भी इसमें एंगल बनेंगे सब क्या बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कि ये राइट एंगल है। तो कौन कौन सा है, ई, यल एंड एच। तो हम लोग यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे अल्फाबेट ई कॉमा अल्फाबेट यल कॉमा अल्फाबेट एच आर फॉर्म राइट एंगल्स। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना कि वो जो कॉर्नर है, कॉर्नर कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है, कॉर्नर कौन सा एंगल बना रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, राइट द टाइप्स ऑफ ईच एंगल बेस्ड ऑन द मेजर्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो। मीन्स हमको यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं, इसके बेस पे हमको लिखना है कि ये कौन से टाइप का एंगल है। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री कौन सा होता है, एक्यूट एंगल हो जाएगा।
देखो कोई भी 90 डिग्री से कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बन जाएगा। देन यहाँ पे सेकंड में क्या बोल रहा है, 0 डिग्री दिया गया है, ये कौन सा एंगल बनेगा, 0 एंगल बन जाएगा ना। आप लोग जब बेसिक पार्ट वाला वीडियो अच्छी तरीके से देखोगे तो ये आप लोगों को एकदम फटाफट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देन यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री के लिए राइट एंगल। देन यहाँ पे देखोगे 155 डिग्री है, तो जो 155 डिग्री होता है वो कौन सा होता है, देखोगे 90 डिग्री से ज्यादा होता है वो, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ये आप लोगों को ना याद करना पड़ेगा कि 0 डिग्री होता है वो 0 एंगल होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है 0 to 90 डिग्री होता है, मतलब 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। 90 डिग्री क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देन यहाँ पे 90 से लेकर के 180 के बीच में जो भी एंगल होते हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। 180 से जो ज्यादा होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। देन यहाँ पे 360 डिग्री का जो होता है वो हमारा कंप्लीट एंगल होता है। इसी तरीके से है, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 180 डिग्री है तो ये कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक। उसके बाद में 6th वाले में क्या है, 245 डिग्री दिया गया है, तो देखोगे 245 डिग्री क्या होता है, 180 से ज्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, इस तरीके से आएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे थर्ड में क्या बोलता है, ड्रॉ द रिफ्लेक्स एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स। तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि ये जो रिफ्लेक्स एंगल्स होते हैं वो किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता क्या है, देखोगे जो हमारी ये होती है 180 डिग्री का ना, ये हमारा पॉइंट हो गया। तो यहां से ये वाला एंगल जो बनती है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहां से और इस तरीके से बना लेंगे हम लोग ना, तो ये जो ये बन जाएगा, ये क्या बनेगा, हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, ठीक। तो रिफ्लेक्स एंगल में कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, कौन कौन सी डिग्री हो सकती है, तो देखो कि 180 से लेकर के 360 तक, इसके बीच में बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना 180 को नहीं लेना है एंड 360 को नहीं लेना है, इसमें हम लोग ले सकते हैं 181, 182, 183, ऐसे करते 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 यहाँ पे हम लोग 359 तक ले सकते हैं, 358 को भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें बोल रहा है डिफरेंट मेजर का आप एंगल बनाइए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 मेजर का एंगल बनाते हैं। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, सपोज मैंने बना लिया 210 डिग्री। देन यहाँ पे सेकेंड वाला बना लेता हूँ 250 डिग्री, यही बनाना है। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोग इसमें से कोई भी डिग्री बना सकते हो, बट यहाँ पे 210, 250, 220, 230, 340 ये वाला बनाओगे ना तो आप लोगों को प्रोटेक्टर में अच्छे से दिखेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 210 एंड 250 का रिफ्लेक्स एंगल बनाता हूँ, और आप लोग इसमें से बहुत सारा या कुछ भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 210 डिग्री का बनाना है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से सबसे पहले स्केल लेते हैं, स्केल पे ये वाली पॉइंट ले लेते हैं हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोगों ने बना लिया, ये रहा हमारा यहाँ पे रेस ना। तो ये देखोगे ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हो गई, और यहाँ पे इसको नेम पुट कर देते हैं ए, ठीक। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया ए एंड ये आ गया बी। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोटेक्टर लेते हैं, 210 का बनाना है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे एंड यहाँ पे काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 100, 160, 170 एंड 180। यहाँ तक क्या आया हमारा, ये ध्यान से देखोगे ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। बट हमको क्या बोलता है,
हमको बोल रहा है कि 210 बनाना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा करके इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 180 तो ऊपर का हो गया ना पूरा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। अब देखोगे ये जो ऊपर वाला ये आया, ये हमारा क्या हो गया, 180 हो गया। अब हमको चाहिए क्या, 180 के बाद में कितना ऐड करेंगे कि 210 आ जाएगा, 30 ऐड करेंगे। तो यहाँ से काउंट करो, 0, 10, 20 एंड 30। देखोगे यहाँ पे आ गया ना 30। अब क्या करते हैं, फिर से स्केल लेते हैं एंड यहाँ पे इसको, यहाँ से इसको स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे स्केल को कुछ इस तरीके से ऐसे पुट करते हैं, ये रहा, और यहाँ पे ये वाली पॉइंट ना, ये तो ये क्या हो जाएगा, देखो कि यहाँ से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक। देन यहाँ पे इसको नेम पुट कर देते हैं। तो देखो कि ये वाला जो एंगल आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 210 डिग्री का हो जाएगा ना, इसी तरीके से आएगा। एंड यहाँ पे ये लिख लेते हैं सी। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए बी सी इक्वल टू 210 डिग्री का है, जो कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको भी हम लोगों को यहाँ पे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसको भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे हम लोगों ने 210 का किया, सेम वैसे ही करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ करने के बाद में सबसे पहले क्या करते हैं, 180 डिग्री का लेंगे। तो देखोगे ये यहाँ पे रख दिया, तो 180 डिग्री हमारा यहाँ पे आ गया ना। देखो इसके पहले वाले में क्या था, ये वाला जो पार्ट था वो हमारा 180 डिग्री था, ठीक है। अब 250 बनाना है ना, तो 180 में कितना ऐड करेंगे कि 250 हो जाएगा, 70 ऐड करना पड़ेगा ना। देखोगे 70 प्लस 180, 180 प्लस 70 करेंगे तभी तो आएगा ना 250, ठीक। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको 70 ऐड करना पड़ेगा। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। 70 हमारा कहाँ पे आ गया, ये आ गया 70। और यहाँ पे स्केल की हेल्प से कुछ इस तरीके से इसको भी ज्वाइन कर देंगे। कौन सा ज्वाइन करेंगे, ये वाले पॉइंट को, ठीक ना। देखोगे ये वाले पॉइंट को, जो हमारा लाइन है, जो हमारी रेज है, रेज की लाइन है, उससे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से रख करके अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो देखोगे ये वाला कुछ इससे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा ना। यहाँ पे देखोगे इसको नेम पुट कर देते हैं, ये इसको दे देते हैं P। यहाँ पे ये वाली पॉइंट आ जाएगी M एंड यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा N, ठीक। एंड ये वाला जो एंगल है यही बनेगा ना रिफ्लेक्स एंगल। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 250 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल PMN इक्वल टू 250 डिग्री। एंड ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, इस तरीके से आ जाएगा ना। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, इस तरीके से हमको रिफ्लेक्स एंगल बना लेना है। नाउ हम लोग 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या बोलता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी राइट एंगल्स आर इंक्लूडेड इन अ स्ट्रेट एंगल। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो स्ट्रेट एंगल होता है उसके अंदर कितने राइट एंगल होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये जो है ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। ये स्ट्रेट एंगल हो गया ना। स्ट्रेट एंगल में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके अंदर टोटल कितने राइट एंगल्स होंगे। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 180 में कितना 90 डिग्री होगा, 290 डिग्री होगा। तो ये कैसे होगा, इसको यहाँ पे इसको इसकी हेल्प से देखते हैं पहले कि ये आएगा तो आएगा कैसे, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। देखोगे ये मैंने बना लिया स्ट्रेट एंगल, ठीक है।
स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है ये आप लोगों को पता है, कितना डिग्री होता है ये 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा करके ये यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे चेक करते हैं ना, देखो कि ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो कि 180 इधर से आया, देखो कि 0 से काउंट करेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से। देखो कि यहाँ पे भी 180 है, एंड यहाँ से भी काउंट करोगे 0 से लेकर के ये यहाँ पे भी तुम्हारा 180 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखोगे 90 डिग्री है ना, तो यहाँ से देखोगे 0 से भी काउंट करोगे यहाँ तक 90 डिग्री आती है, एंड यहाँ से भी 0 से काउंट करोगे तो 90 डिग्री आती है। मीन्स कितने 90 डिग्री इसमें हो जाएंगे, 290 डिग्री होगा ना। तो इसके आंसर में क्या लिखोगे, 2 राइट एंगल्स आर included in a straight angle। मीन्स स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल बनेंगे, 2 राइट एंगल बनेंगे, 2 राइट एंगल इंक्लूड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट फिंगर्स ऑफ हैंड। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये हमारे हैंड के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एडजेसेंट फिंगर। जो देखो कि हमारा ये जो हैंड है इसका एडजेसेंट फिंगर कौन सा होगा, इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, एंड इसका एडजेसेंट ये है। इसमें कौन कौन से टाइप के हमारे एंगल बनेंगे, तो देखो कि इसके बीच में क्या बन रहा है, इसके बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है, इसके भी बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है, इसके भी बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है। बट यहाँ पे देखोगे इसमें एक्यूट एंगल भी बन सकता है, यहाँ पे राइट एंगल भी बन सकता है, एंड थोड़ा सा और बड़ा करेंगे यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस एंगल भी बन रहा है, ठीक है। ये तीनों में क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। बट इसमें देखोगे एक्यूट भी बन जाएगा, फिर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल भी बनेगा, देन यहाँ पे हमारा ऑब्ट्यूस एंगल भी बनेगा। सो हम लोग इसके आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल कॉमा, और क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल कॉमा, एंड क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 adjacent fingers, 2 adjacent fingers of hands। इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमारे हैंड के जो फिंगर्स है एडजेसेंट फिंगर के बीच में कौन कौन से एंगल बनेंगे, इसमें एक्यूट एंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, एंड हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। नाउ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या बोलता है, थर्ड में, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज 12 o'clock। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक जो हमारी घड़ी है, हमारा जो क्लॉक है, उसमें 12 जब बजेगा तो उसके आर हैंड में एंड यहाँ पे मिनट हैंड में कौन सा एंगल फॉर्म होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखोगे ये मैंने क्लॉक ले लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखोगे जब 12 बजता है, जब 12 o'clock होती है, तो देखोगे ये हमारी आर एंड हो गई, और उसी के ठीक ऊपर क्या रहेगा, हमारा मिनट एंड रहता है ना। हॉर वाला और मिनट वाला दोनों के दोनों यहीं पे रहते हैं, तो कौन सा एंगल बनेगा, 0 एंगल बनेगा ना। ध्यान से देखोगे मिनट एंड यहाँ पे आर वाला दो के दोनों एक ही के ऊपर एक है, यहाँ पे क्या बनेगा, 0 एंगल फॉर्म होगा, 0 एंगल ना, यही आएगा। एंड यहाँ पे लास्ट में दिया गया एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मीन्स क्या हो गया कि अभी तक हम लोगों ने इस लेसन में क्या क्या रीड किया, क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा,
पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स आर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हमको पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या है, अ पॉइंट डिफाइंस अ लोकेशन इन अ प्लेन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर इन इंग्लिश। जो भी पॉइंट होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अ लाइन इज ए इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड। लाइन जो है वो दो के दोनों साइड से कितना भी इसको बड़ा किया जा सकता है। द नेम ऑफ द लाइन इज इंडिकेटेड बाय एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन सच एज अ लाइन ए बी और लाइन बी ए। इसको हम लोग क्या करते हैं, ए बी एंड बी ए, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और बाय अ सिंगल लेटर सच एज लाइन यम, इसको लाइन यम भी हम लोग लिख सकते हैं। थर्ड में क्या दिया है, फोर्थ में क्या दिया गया, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। जो ये है ए से लेकर के बी तक का जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। देन हम लोगों ने क्या सीखा, अ रे स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक्सटेंड इनडिफिनिटली इन वन डायरेक्शन। जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है उससे हम लोग इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगी वो वहां का वहां ही रहेगा, और यहाँ पे जो बी वाली पॉइंट है वो आगे भी इनडिफिनिटली, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। फिर क्या बोल रहा है, अ प्लेन इज अ सरफेस दैट इज इनफाइनाइट इन ऑल डायरेक्शन। ये ऑल डायरेक्शन में बढ़ता है। जो हमारा प्लेन होता है, प्लेन सरफेस होती है, वो कहाँ पे बढ़ेगी, वो चारों साइड में बढ़ेगी, एक साइड में नहीं बढ़ेगी, दो साइड में नहीं बढ़ेगी। वो अगर बढ़ेगी तो चार के चारों साइड में बढ़ती है। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोलता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू लाइंस सेगमेंट और रेस दैट हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी अगर एंगल है ना, चाहे वो लाइन सेगमेंट में हो चाहे रेस में हो, तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होगी, सेम होगी। दिस रेस दैट फॉर्म द एंगल्स आर कॉल्ड साइड ऑफ आर्म ऑफ द एंगल। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड ऑफ एंगल बोलेंगे या आर्म ऑफ एंगल बोलेंगे। एंड द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में दिया गया है, टाइप ऑफ एंगल्स में जीरो एंगल्स होते हैं जो कि 0 डिग्री की होती है। एक्यूट एंगल होता है जो कि ग्रेटर देन 0 होता है बट लेस देन 90 डिग्री होती है। राइट एंगल जो है हमारी 90 डिग्री की होती है। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है ग्रेटर देन 90 होती है बट लेस देन 180 होती है। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री की होती है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री होती है। एंड कंप्लीट एंगल टोटल 360 डिग्री की होती है। इतना ही हम लोगों ने इस लेसन में रीड किया, स्टडी की, उसको समझा, सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें एक्सरसाइज 2 करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 2.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।